अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी जनाब, आप सब लोगों का क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी जनाब, ये है जी मेरी चांद रात और मेरी ईद प्रिपरेशन की का व्लॉग। और यहाँ पे मैंने जनाब कुछ कैंडीज़ मैंने तैयार की हैं और ये एक छोटी सी बच्ची के कपड़े जो हैं वो हमने तैयार किए हैं ईद के। ईदी छोटी सी ईदी हमने तैयार की है। ये फ़्रॉक जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरी मम्मा ने बनाई है। हमारी एक आंटी है, उनकी छोटी सी प्यारी सी गोल मटोल सी क्यूट सी नवाशी है, छोटी सी है, नन्ही सी प्यारी सी। तो ये हमारी तरफ से उस छोटी बच्ची की ईदी। और आप सुनाएं, आप सब लोगों का क्या हाल है? एज़ यूजुअल ईद के बाद जो है वो चांद रात का व्लॉग मैं पहले ही अपलोड कर रही हूँ। उसके बाद अभी थोड़ी देर बाद मैं इंशाल्लाह ताला अपना ईद डे का व्लॉग भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। आप मुझे बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी? आपका चांद नहीं, पहले हम चांद रात की बात करते हैं क्योंकि चांद रात का व्लॉग है। आपका चांद रात कैसे गुजरा, क्या आपने किया, क्या क्या आपने तैयारी की? और ये ज़रा मेरा मैसी काम ज़रा चेक करें। मुझे लगता है कि मैं अपने इस मैसी काम के लिए बड़ी कोई मशहूर हो गई हूँ कि एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से पैकिंग हो रही, मतलब कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी। और अच्छा, मेरे साथ इस दफ़ा बड़ी हुई, इस दफ़ा भी मेरे साथ वही हुआ जो हमेशा होता है। और वो क्या होता है? लास्ट मिनट वाला काम। तो मैं पूरी प्लानिंग करके सोच के मैं करती हूँ कि भाई एक हफ़्ता पूरा आराम से बैठ के मैं प्लानिंग करूँगी, सारा कुछ मैं करूँगी। लेकिन हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं लास्ट मिनट पे जो भी काम होता है मेरा लास्ट मिनट पे होता है। वो थोड़ी सी मुझे इरिटेशन होती है। लेकिन एक काम मैंने इस दफ़ा बड़ा अच्छा किया, वो ये है कि एक दिन पहले ही मैं फ़्रेश हो गई थी। आज से ऐसा होता है कि मैं चांद रात वाले दिन इतनी कोई थक चुकी होती हूँ कि मुझे सुबह सुबह ज़रा 4 घंटे पहले उठना पड़ता है और सारे काम जो है वो पहले करने पड़ते हैं। लेकिन इस दफ़ा मैंने जो है ना अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। मैं बड़ी अच्छी बच्ची हो गई हूँ। तो जी जनाब, ये गया जी इसके अंदर जी गिफ्ट। और इंशाल्लाह ताला इसको हम पहुँचा देंगे बहुत जल्द। इसको हमने चांद रात वाले दिन ही पहुँचा दिया था। तो उसके बाद एक जाएगी इसके अंदर जी ईदी, और ये ईदी गई इसके अंदर। अच्छा जी, चले जी अब चलते हैं मेरे सूट की तरफ। जी हाँ, मैं आप लोगों को इस सूट के बारे में बताती हूँ। ये सूट मेरी अम्मी ने इतने शौक़ से मुझे पाकिस्तान से मंगवा कर दिया। और मुझे क्योंकि मेरा वेट का काफ़ी मसला चल रहा था तो मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं ये सूट मुझे पूरा आएगा कि नहीं आएगा। तो फिर जब मैंने इसको पहना मैंने कहा ओए ये तो मुझे आ गया पूरा। तो फिर हमने ये सूट जो है ये ईद वाले दिन पहना। और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उसके साथ मैचिंग चूड़ियाँ नहीं थी, लेकिन मुझे ये वाली चूड़ियाँ इतनी अच्छी लगी। मैंने जब पहनी बाद में मैंने कहा हाँ ये तो अच्छी लग रही है इसके साथ मल्टी कलर की। तो जी जनाब, ये है जी मेरी ईद की ड्रेसिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। ये हैं जी मेरी चप्पलियाँ। ये चप्पलियाँ मुझे इतनी कोई अजीज़ है ना, मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। और एक सबसे बड़ा काम, मैं समझती हूँ कि हर लड़की ये काम नहीं करती, लेकिन मैंने ही काम इस दफ़ा किया। इस दफ़ा मैंने मेहंदी लगाई, हालांकि मुझे मेहंदी बिल्कुल नहीं लगानी आती। लेकिन ये वाली जो डिज़ाइन मैंने आपको भी दिखाया है ये इतनी कुछ सिंपल है लगाने, मेरे ख्याल है बच्चे भी लगा सकते हैं। तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा ये ट्राई करके देखते हैं। तो ये है जी पार्ट 2। और अब हमने क्योंकि फैमिली पिकनिक का प्रोग्राम बनाया हुआ था तो इसलिए कुछ सामान जो है वो दूसरी तरफ से आ रहा था, कुछ सामान जो है वो मैंने तैयार कर लिया था। तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा कि चलें जी मैं मुर्गी रोस्ट करके ले आती हूँ। और उसके बाद जो है वो मैंने नान का भी प्रोग्राम बनाया था तो 2 चीज़ें मैं बना के लेके गई। और तो खीर भी मैंने बना के, अब इस दफ़ा देखें मैंने फिर खीर बनाई है, कोई सेवियाँ नहीं बनी, देख लें ज़रा। पिछली दफ़ा भी हमने खीर बनाई थी, याद है ना आपको? नहीं, पिछले से पिछली दफ़ा। ये है जी वो ग्लूटन, वो नान का आटा जिसको मैं अभी तैयार करने वाली हूँ। नान का आटा की रेसिपी जो है वो मैं अभी मैं आपसे अनफॉर्चुनेटली शेयर नहीं कर पाऊँगी। लेकिन ये है कि ये जो मतलब मैंने सुबह फिर उठ के, ज़ाहिर बात है रात को मैंने क्योंकि सारी जो है वो तैयारी शारी कर ली थी, ब्यूटी की, स्किन की, हेयर की, केयर की, तो सारी मैंने तैयारी क्योंकि रात को कर ली थी। तो फिर मैंने कहा चलो सुबह उठ के, इस दफ़ा जल्दी उठ के हमने खाने का काम करना है। तो ये देखें मेरी गोल गोल रोटियाँ। आई थिंक नान जो हैं वो बहुत ही रोस्ट के साथ और ग्रेवी वाले सालन के साथ जो है वो नान बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि ये जो तंदूर है ये ब्लैक कलर का तंदूर है और ये बिल्कुल इसके ऊपर वैसी रोटियां पकती हैं जैसे पाकिस्तान में तंदूर वाली रोटियां पकती हैं और बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही नरम नरम बनती है। अच्छा जी, ये मैंने अब अपने नान जो है ये कर दिया मैंने इसमें बंद। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा नहीं इस एक काम और करना चाहिए और वो ये काम मैंने किया कि इसके अंदर मैंने लिफाफे के अंदर मैंने रखे नान। इससे क्या होता है कि वो जो अंदर भाप बन जाती है रोटियों के लिए या नान के लिए, वो रोटियां नान जो भी होता है वो आप लिफाफे के अंदर और दज्जी के अंदर अगर आप लपेट के रखेंगे तो वो नरम रहती हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पिकनिक तक तो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी जो है वो रहेगी। ये है जी मेरी वो टकोज़ी
जो बहुत कम निकलती है इस दफ़ा मैंने इसको फिर निकाला है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो मुर्गी रोस्ट करने का ज़ाहिर बात है पंगा लिया था और मैं यहाँ पे नाकाम कोशिश कर रही थी चिकन को पलटने की। तो फिर मैंने कहा नहीं यार रहने दो, अपने आप को फ़ाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। ये है जी मेरी फ़ाइनल लुक। तो मेरी तरफ से नान थे और उसके बाद मुर्गी थी और खीर थी। और जी जनाब मेरी तैयारी हो चुकी है। आप बताएं आपने चांद रात में क्या किया, क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्या वजह थी, सारी बातें मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है, ज़रूर बतानी है। और मुझे उम्मीद है कि आपकी चांद रात और आपकी जो ईद की प्रिपरेशन है जो वो मेरे से भी ज़्यादा अच्छी हुई होगी, क्योंकि माशाल्लाह से घर में बहुत सारी, जैसे कि मैंने बहुत पहले भी कहा था, घर में अगर ज़्यादा ख़वातीन हो तो ईद की तैयारी करने में मज़ा ज़रा अलग होता है। और अगर मेरे जैसा सिर्फ एक बंदा काम करने वाला हो तो तो वो कुछ ज़्यादा ही जो है ना हटके होता है। तो जी जनाब मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगला व्लॉग होगा हमारा ईद का, और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।